ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे शिव जी के 8 अवतारों का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उन 8 अवतारों में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये 8 अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ, भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं। संसार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भव रूप होकर जल में स्थित रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीम रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और संपूर्ण संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप होकर क्षेत्रज्ञ हैं, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। हे नारद, शिव जी के यह 8 मुख्य रूप हैं। इस प्रकार शिव जी सब में प्रकट हैं। शिव जी का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण हो जाता है। जिस प्रकार माता पिता को अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार के समस्त प्राणियों पर प्रेम रखें। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अस्तु सब जीवों में शिव जी का ही स्वरूप जानकर सब पर स्नेह रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो, उसे उचित है कि वह शिव जी के इन 8 स्वरूपों की सेवा किया करे। इन स्वरूपों के चरित्रों की कथा सुनने से भी आनंद की वृद्धि होती है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। जब मैंने सृष्टि को उत्पन्न करना आरंभ किया तो मैंने उसका पालन भी माता के समान किया, परंतु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। उस समय में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और किसकी सहायता लूं। उस समय मुझे चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर मेरी भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसी ही सृष्टि उत्पन्न करूं, परंतु उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तब मैंने यह विचार किया कि बिना शिव जी की सहायता के मेरा मनोरथ सफल न होगा, इसलिए मैंने तपस्या करनी आरंभ की। मेरे उस तप से प्रसन्न होकर शिव जी अर्धांगी स्वरूप धारण कर मेरे पास आए। उन्हें देखकर मैंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा कह सुनाई। उस समय शिव जी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर की शक्ति से अलग कर दिया। तब शिव और शक्ति के दोनों अलग अलग रूप दिखाई दिए। इस चरित्र को देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई। तब मैंने आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार लें और शिवजी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करें। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने एवं कहा। तदुपरांत उन्होंने अपनी बाहों के बीच से एक अन्य शक्तियां उत्पन्न की और शिवजी की ओर देखने लगीं। उस समय शिवजी ने हंसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, अस्तु तुम इनके मनोरथ को पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तदुपरांत वे शिवजी के शरीर में पूर्व की भांति सम्मिलित हो गईं और शिवजी भी मुझे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर मैंने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया है। इस अवतार की कथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस समय 12 कल्प बीत रहा है। इसमें वैवस्वत नामक मनु का राज्य है। यह मेरा प्रपौत्र है। इसके कल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों की बुद्धि को मंद देखकर प्राणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति समझ में आ जाए, परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं।
कलयुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिव जी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब मैं तुमसे व्यास जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, पहले द्वापर के पहले मनवंतर में मैंने व्यास के रूप में अवतार लिया तथा वेद को ऋक, यजु, साम तथा अथर्वण इन 4 विभागों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया। तदुपरांत मैंने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कलयुग के कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैंने वेद की रीतियों को प्राणों में इस प्रकार कहा कि जिसमें सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सकें और प्रसन्न हों। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि ना देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य मैंने भी किया। यद्यपि मैंने अनेक प्रकार प्रयत्न किए, परंतु व्यास मत प्रसिद्ध नहीं हुआ और न किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। तब मैंने अत्यंत चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलयुग आ रहा है, परंतु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता। इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें। हे नारद, मेरी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो कलयुग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमालय पर्वत के एक भाग छागलगिरी में रहता था। उस समय शिवजी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। तब शिवजी ने संसार पर दया करने के हेतु अगम योग को प्रकट किया। उस समय श्वेत, श्वेत शिष्य, श्वेताश्य तथा श्वेत लोहित नामक उनके 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिव जी ने उन्हें योग की क्रीड़ाएं सिखाई और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिव जी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप हो मुझको प्रसन्नता प्रदान की। हे नारद, दूसरे सत्य नामक द्वापर युग में प्रजापति ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों की भी रचना की, परंतु संसार में किसी ने भी उनके मत को स्वीकार न किया। उस समय उन्होंने दुखी होकर शिव जी का ध्यान किया। तब शिव जी ने सुतार नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मत को प्रसिद्ध कर योग शास्त्र का प्रचार किया। उनके दुदुम्बी, सत्यरूप, ऋचिक तथा केतुमान नामक 4 शिष्य थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों सहित व्यास जी के धर्म की स्थापना कर सभी संसारी जीवों को आनंद पहुंचाया। हे नारद, तीसरे द्वापर युग में शुक्र ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों के विभाग कर प्राणों का निर्माण किया। जब उन्हें भी सिद्धि प्राप्त न हुई तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर दमन नामक अवतार लिया और व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध किया। उनके विशोक, विकेश, व्यास तथा सुप्रकाश नामक 4 शिष्य थे। उन शिव के दमन अवतार ने योगाभ्यास की रीतियों को अपने शिष्यों द्वारा संसार में प्रचलित कराया तथा प्राणों के मत को स्थिर करके लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। हे नारद, चौथे द्वापर युग में बृहस्पति ने व्यास जी का अवतार लेकर वेद के विभाग किए तथा प्राणों को प्रसिद्ध किया, परंतु कलयुग के कारण उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने शिवजी का स्मरण एवं ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने सुहोत्र नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यास जी के मनोरथों को पूरा किया। उस समय उनके सुमुख, दुर्मुख, दुर्मुद तथा दुर्तिक्रम नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास की शिक्षा दी और उनके द्वारा व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध किया। हे नारद, 5वें द्वापर युग में सविता देवता ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। जब उनका मत प्रसिद्ध नहीं हुआ तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर कनक नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक उनके 4 शिष्य थे। इन शिष्यों को प्रभु, विभु, निर्मम तथा निरहंकृति भी कहा जाता है। अस्तु, इन शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके शिवजी ने व्यास मत का प्रचार किया तथा संसार में प्राणों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। हे नारद, छठे द्वापर युग में मनु ने व्यास का अवतार लिया तथा उन्होंने अपना नाम
महत्व रखा। उन्होंने अन्य व्यासों की अपेक्षा और अधिक श्रेष्ठ पुराणों का निर्माण किया, परंतु जब उनके मत को कलयुग के संसारी जीवों ने स्वीकार नहीं किया, तब उन्हें भी शिवजी की सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस समय शिवजी ने लोकाक्ष नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम सुदामा, विरुज, शंख तथा अंबुज थे। उन्होंने योग शास्त्र को प्रसिद्ध कर अपने शिष्यों द्वारा व्यास जी ने पौराणिक मत का प्रचार किया और लोगों को मुक्ति का सरल मार्ग दिखाया। हे नारद, सातवें द्वापर युग में सतक्रतु ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद के विभाग करके प्राणों को बनाया, किंतु किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर व्यास जी ने भगवान सदाशिव का स्मरण किया। तब शिवजी ने जैगी सभ्य नामक धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनके शिष्यों के नाम सारस्वत, पराहन, मेघनाद तथा सुवाहन थे। अपने उन शिष्यों के साथ जैगी सभ्य अवतार ने योग शास्त्र को प्रकट किया तथा संसार में प्राण का धर्म प्रतिष्ठित किया। जैगी सभ्य के समान व्रत का पालन करने वाला कोई नहीं हुआ। जिस समय शिवजी काशीपुरी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, उस समय जैगी सभ्य ने यह प्रण किया था कि जब तक शिवजी पुनः यहाँ लौटकर नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अपने इस प्रण का निर्वाह भी उन्होंने पूरा किया। जैगी सभ्य का चरित्र पढ़ने और सुनने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।